प्रेज़ द लॉर्ड। सब बैठ सकते हैं। खुश है सब? आमीन। मौसम में ठंड बढ़ गई है, अब कम हो गई। परमेश्वर का वचन हम देखेंगे आज, दूसरा इतिहास और 34वां अध्याय। मैं इसके विषय में थोड़ा सा बता दूं आपको। ये योशिया राजा की जीवन कथा है। उसने जीवन में क्या किया, उसका इतिहास है। और आज हम इसके जीवन से क्या सीखते हैं, परमेश्वर में बताएं। आज का यूथ, विशेष करके जो संदेश परमेश्वर ने दिया है, ये आज के युवक, आज के यूथ और नए विश्वासियों की। हमारे जीवन के अंदर कई बार हम लोग परमेश्वर के नजदीकी में आ जाए और उसके बाद गिर जाते हैं पापों में। हमें उस समय करना क्या है? परमेश्वर हमें वचनों के आधार पर बताता है कि हमारे जीवन के अंदर ये गिरावट आई, पर हम उससे निराश ना हो, बल्कि हम उस गिरावट से खड़े होते हैं। तब हम बताते हैं कि हम मसीह हैं। पाप में गिरे रहना मसीहत नहीं है। पाप से उभर जाना, उस बंधन से मुक्त हो जाना, ये है मसीहत। आज प्रभु हमें बताना चाहता है, सिखाना चाहता है कि परमेश्वर के कई जो राजा आए दाऊद के वंश के अंदर, उनमें से एक था ये योशिया, जो हिजकिय्याह का परपोता बोल लो इसको, क्योंकि हिजकिय्याह का बेटा मनश्शे और मनश्शे का पुत्र आमोन और आमोन का पुत्र था ये योशिया, जो कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला एक मनुष्य था। आज के संदेश का शीर्षक यदि बोलूं मैं, तो उसका शीर्षक है अराइज एंड एक्ट। मतलब आप खड़े हो और परमेश्वर के लिए कार्य करें। आज यूथ काफी हद तक भटक चुका है। एक बहुत बड़ा परसेंटेज बोल लूं मैं जवानों का, जो आज मसीहत में से जा चुका है, जो विश्वास में नहीं, जो अपने चमक में है, सांसारिक अभिलाषाओं को पूर्ण करने में है, जो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहता है। ऐसे जवानों के लिए आज ये संदेश है कि हम परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए अपने जीवन को जिए। जब हम ऐसा करते हैं, तब हमारा परमेश्वर हमारी हर एक इच्छा को पूर्ण कर। इस राजा के विषय में बताऊं तो मात्र 8 साल का था जब परमेश्वर ने इसको गद्दी पे बिठाया। मात्र 8 साल का। 8 साल के बच्चे को सही तरीके से अपना जीवन जीना नहीं आता, वो गलतियां करता है। पर ये जो परमेश्वर का अनुग्रह इसके ऊपर था, आप देखिए पहली आयत पढ़े 34 का और दूसरी आयत पढ़ी। जब योशिय्याह राज्य करने लगा, तब वह 8 वर्ष का था और यरूशलेम में 31 वर्ष दिन राज्य करता रहा। आमीन। आगे पढ़ो। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, और जिन मार्गों पर उसका मूल पुरुष दाऊद चलता रहा, उन्हीं पर वह भी चला करता था। और उससे न तो दाहिनी ओर मुड़ा और न बाईं ओर। ना दाहिनी ओर मुड़ा न बाई। जब दाऊद ने ये सुलेमान को गद्दी पे बिठाया था, तब दाऊद ने एक ही चीज बोली थी। बोले यदि इस व्यवस्था के अधीन होकर तुम चलोगे, तो दाऊद की गद्दी पे बैठने वालों की कमी नहीं होगी। और वही चीज यहां पर हम देखते हैं। मूल पुरुष पिता कौन है? दाऊद। उसकी संतान, उसका वंशज है ये योशिया, जो मात्र 8 साल का है, पर इसको इतनी समझ और बुद्धि है कि परमेश्वर के पीछे ईमानदारी से चलना। इस समझ और बुद्धि ने इसको 31 साल तक राज्य करा है। आपके जीवन के अंदर परमेश्वर ने आपको चुना है, तो आपको समझ और बुद्धि रखनी होगी। और वो समझ और बुद्धि कैसे आती है? नीति वचन के अंदर लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। तो जब तक हमारे जीवन के अंदर उस परम पिता परमेश्वर का भय नहीं होगा, हम परमेश्वर की वो बुद्धि को नहीं हासिल कर सकते। इसके जीवन में भय था, और इसके जीवन से हम देखेंगे इसने क्या क्या करा अपने जीवन के अंदर। सबसे पहले मनुष्य के जीवन के अंदर अशुद्धियों को निकालना एक काम होता है, जो योशिय्याह ने करा। सबसे पहले आपके जीवन के अंदर जब आप चेत में आते हो, आपे में आते हो, तब सबसे पहले अपनी गलतियों और गुनाहों को मान लें। उदाहरण बताते हैं उड़ाऊं पुत्र का। उसके अंदर लिखा है साहब, जैसे ही वो आपे में आया, उसने क्या सोचा?
मैं मेरे पिता के पास जाऊंगा और माफी मांगू। अगर वो मुझे पुत्र नहीं भी रखता, सेवक भी रखता है, तो भी मैं उत्तम जीवन जीऊंगा। यह है सबसे सच्चाई की बात। जैसे हम आपे में आए, जैसे हमें समझ में आए कि जो मैंने कर रहा हूं वो गलत है, उसी समय घुटने भराकर माफी मांगी। और योशिया ने यही किया। उसने क्या करा? 18 साल, तीसरी आयत पढ़ता है, वो लड़का ही था, अर्थात उसको गद्दी पर बैठे 18 वर्ष पूरे भी ना हुए थे कि अपने मूल पुरुष दाऊद के परमेश्वर की खोज करने लगा। और 12 वर्ष में वह ऊंचे स्थानों, अशेरा नामक मूर्तों और खुदी हुई और ढली हुई मूर्तों को दूर करके यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध करने लगा। 18 वर्ष तो पूरा नहीं हुआ ये। आज वयस्क भारत देश के संविधान के अनुसार 18 साल का होगा तो वयस्क होता है, उसको वोट डालने का अधिकार दिया जाता है। 18 साल का नहीं हुआ ये। अभी 18 का भी नहीं हुआ था, 12 साल हुए थे, इसको परमेश्वर की खोज करने लगा। आज हमें उसी परमेश्वर की खोज करनी है। जब हम उस परमेश्वर की खोज करते हैं तब हम खड़े हो जाते हैं कि अब मुझे परमेश्वर के लिए कार्य करना। और इसने वही किया। क्या लिखा है यहाँ पर? अशेरा नामक मूर्तों और खुदी हुई और ढली हुई मूर्तों को दूर करके, उन अशुद्धियों को दूर करके क्या करा? यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध करने लगा। इसके समझ में आ गया, जीवित परमेश्वर यहोवा है। उस यहोवा को छोड़ हमें कहीं भी नहीं देखना। ये चीज मेरे प्रभु को पसंद करा इसने, और इस कारण से प्रभु का आत्मा, प्रभु का गाइडेंस योशिया के जीवन में बन रहा। आप देखिए, सबसे पहले इसने क्या करा? उन अशुद्धियों को दूर करा। आज हमारे जीवन में हमें जांचने का एक अवसर प्रभु देता है प्रतिदिन। हम हमारे जीवन के अंदर जाते हैं, किस पल पर आकर हम झुक जाते हैं, किस पल पर आकर हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। उस पल पे प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे इस समय भी विश्वास योग्य रख। यहां पर आकर मैं टूट रहा हूं, यहां पर आकर मैं तेरी आज्ञाओं को भूल जाता हूं, यहां पर आकर मैं सच में प्रभु तेरे से दूर जा रहा हूं। मैं प्रार्थना करता हूं इस अवस्था में तू मेरे को सामर्थ्य। आप अपने जीवन से परमेश्वर की आत्मा के बिना अगर आप सोचो आप युद्ध जीत जाएंगे, तो आपका सोचना व्यर्थ है। बिना परमेश्वर की आत्मा के हम कुछ नहीं कर सकते। हम अपने आप को शुद्ध नहीं रख सकते। हम पाप के अंदर गिरे ही रहेंगे, बाहर निकल नहीं सकते। पर उस आत्मा के द्वारा हम वहां से निकल जाते हैं। परमेश्वर आज हमें सिखा रहा है, जैसे ही आप पे में आना है, जैसे हमें सीख जाना है कि हाँ मेरा प्रभु ही सब कुछ है, उसकी जब हम खोज करते हैं तो सबसे पहले हमारे जीवन को शुद्ध करें। पौलुस समझाता है, बोला अपने जीवन को आदर्श बना दूसरों के लिए। पहला तीमुथियुस 4:12। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। आमीन। कोई तेरी चाल चलन को तुच्छ ना समझने पाए। सबसे बड़ी बात, तू किस तरह से जीवन जी रहा है, लोग तेरे बारे में गलत ना बोले। तीमुथियुस जो कि परमेश्वर का एक दास था, जो जवान व्यक्ति है, और इसको पूरी की पूरी कलीसिया पौलुस संभला कर पौलुस दूसरे जगह पे सेवकाई करने गया, और वहां पर पौलुस को अरेस्ट कर लिया गया, पौलुस जेल में, और वहां से लेटर लिख रहा है। बोला तुझे आदर्श जीवन जीना है, क्योंकि तेरे पीछे नाम क्या है? मसीह। तेरे को पद दिया है वो मसीह का, इसलिए तेरे जवानी को कोई तुच्छ ना समझे। उस जवानी के पर संयम रखना तेरे को बहुत जरूरी। 8 साल का योशिया बाल्यावस्था में, उसके बाद किशोर अवस्था में आया, जहां पर सबसे पहले इंसान पाप करता है व्यभिचार का, और अभी वयस्क भी नहीं हुआ है और परमेश्वर की खोज करने लगा है। पूरी वो अवस्था बताई है जहां पर बच्चा बिगड़ता है, उस अवस्था में परमेश्वर के पास रहो। कितना धन्यवाद दें हम परमेश्वर के उस अनुग्रह के लिए जो योशिया के ऊपर उसने किया। जो अवस्था बिगड़ने की होती है, जो अवस्था पाप करने की होती है, उस अवस्था में परमेश्वर की खोज कर आज हम उस अवस्था से बाहर आ गए। आज हम 18 से ऊपर आ गए। आज हमने वो किशोर अवस्था जो पाप की होती है उसके ऊपर विजय प्राप्त करके आज हम बाहर आ गए। अब जाकर हम पाप करते हैं तो जानबूझकर सोच विचार कर वो गलतियां करते हैं।
जो कि गलत और गुनाह है। लिखा है यहाँ पर, अपने जवानी को, तेरी जवानी को कोई तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम, विश्वास, पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। ये कर्तव्य है हर मसीह का, सिर्फ अगुवे का नहीं है। क्या क्या होना चाहिए उसके अंदर? ये गुण है मसीह के। प्रेम, तेरा चाल चलन लोग पाक देखकर तारीफ करे, बोला इसने अपने परमेश्वर पिता के लिए सब कुछ त्याग दिया, परमेश्वर पिता के लिए अपने जीवन को सुधार दिया। अब ये नशा नहीं करता, अब इसके जीवन में व्यभिचार नहीं है, अब इसके जीवन में चोरी नहीं है, अब इसके जीवन में लालच नहीं है, अब दूसरों के लिए गलत नहीं बोलता, अब इसके मुंह से दूसरों की बुराई नहीं निकलती। ये अपने जीवन को पूर्ण रूप से प्रभु के लिए बदल चुका है। ऐसा चाल चलन हमें जीना है। बोलता प्रेम होना चाहिए तुम्हारे अंदर, दूसरों की उन्नति में आनंदित हो, ये प्रेम है। आपका बच्चा जब बढ़ता है आपको खुशी होती है? आपका बच्चा ना बढ़े, आपके पड़ोसी का बच्चा बढ़ जाए तो? अगर ईर्ष्या है तो आज भी आप अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं रखते। बोला प्रेम होना चाहिए तेरे अंदर। और आगे क्या बोला है? पवित्रता में विश्वासियों के आदर्श बन जा। तेरे अंदर विश्वास बढ़ता जाए और तेरे जीवन के अंदर पवित्रता हो। सबसे बड़ी बात पवित्रता, क्योंकि ये पवित्रता ही है जो हमें मेरे प्रभु के करीब रखती है। अब पवित्र होकर हम प्रभु के पास नहीं जा सकते। दोबारा योशिया के अंदर आएंगे, दोबारा इतिहास दूसरा अध्याय, दूसरा इतिहास और 34वां अध्याय और उसकी 8वें आयत पढ़ूं मैं। लिखा है वहां पर, फिर अपने राज्य के 18 वर्ष में जब वह देश और भवन दोनों को शुद्ध कर चुका, तो उसने असहल्या के पुत्र शापान और नगर के हाकिम मासेया और यहोयाहाज के पुत्र इतिहास के लेखक योआ को अपने परमेश्वर यहोवा के भवन की मरम्मत कराने के लिए भेज दिया। फर्स्ट टेम्पल है, अभी भी टूटा नहीं है मंदिर। सुलेमान ने जो मंदिर बनाया था काफी साल हो गए हैं, उस टेम्पल का मरम्मत राजाओं ने नहीं कराई। ये क्या बोलता है? मरम्मत करो साहब, उसको ठीक कर दो, नया होना चाहिए वो, क्योंकि परमेश्वर का निवास है वहां। आज इस देह के अंदर परमेश्वर का निवास है। हमें परमेश्वर चाहता है कि हम इस देह को नहीं करें। सोचे इस देह के बारे में, क्योंकि ये देह अपवित्र है तो मेरा प्रभु का आत्मा शोकित है। सुनना, शोकित है। वचन कहता है आज आत्मा में छोड़ के नहीं जाता। सदा के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया ये दान हमें, जो हमें मिला है प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से। आज वो आत्मा हमारे अंदर ही है, पर जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके हम पाप करते हैं और पाप में गिर जाते हैं, तब हम उस आत्मा को शोकित कर देते। इसलिए इस देह को नया बनाने की आवश्यकता है, इस देह को पवित्र करने की आवश्यकता है। योशिया ने यही किया। सबसे पहले अशुद्धि दूर करी, उसके बाद मंदिर को नया करने का प्रयास। बोला इसको करो। और जब ये कर रहे थे तो इनको क्या मिला? पुस्तक मिली आज्ञाओं की। मिलने का मतलब इनके हाथ से जा चुकी थी। मिलने का मतलब इनके पूर्वजों ने, कईयों ने उसको नहीं पढ़ा था। मिलने का मतलब इनके पास नहीं रहती थी, दूर रहती थी। आज ये पुस्तक मेरे प्रभु ने हमें दी है, पास रखें और इसको पढ़ें। आप जान लेना आपके जीवन के अंदर सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा। बुराई में से भी प्रभु भलाई निकाल देगा। इस पुस्तक के अंदर वो ताकत है। बाइबल के विषय में बताऊं मैं आपको, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जलाई जाने वाली पुस्तक अगर कोई है तो बाइबल। सबसे ज्यादा पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी किताब का होता है तो बाइबल का होता है। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा प्रिंट करने वाली किताब अगर कोई है तो वो है बाइबल। जितना विरोध उतना ही प्रभु ने आशीष दी है। आज चाइना के अंदर बाइबल बैन है। भारत के अंदर भी एक कानून बनने वाला था, अभी बना नहीं बना पता नहीं, पर उसके कानून के अंदर यह था कि अगर आप बाइबल कैरी करके जाते हो तो आप जुर्म करते हो, क्योंकि आप इसी के द्वारा धर्मांतरण करते हो। दूसरे किसी समाज को अपने धर्म ग्रंथ को ले जाने के लिए आजादी है, सिर्फ मसीह समाज को धर्म ग्रंथ को उठा के ले जाने में आपत्ति है।
कुछ तो बात है इसमें कि डर है लोगों को। कहीं तो सच्चाई है कि लोग बाग डरते हैं कि कोई पढ़कर इसको मानने ना लग जाए, नहीं तो इसका विरोध क्यों है? कभी सोचा आपने? परमेश्वर में बता रहा है इन वचनों के आधार पर कि हम उसकी आज्ञा के अनुसार चले। उसके वचन को जब मिला योशिया को तो सबसे पहले क्या किया उसने? उसको सबको पढ़ के सुनाया। सबसे बड़ी बात 21 आयत पढ़े आप, पहले 15वीं पढ़े और उसके बाद 21, 34 में रहेंगे हम। तब हिल्किय्याह ने शापान मंत्री से कहा, मुझे यहोवा भवन में व्यवस्था की पुस्तक मिली है। तब हिल्किय्याह ने शापान को वह पुस्तक दी। आमीन। यहोवा की भवन में व्यवस्था की पुस्तक जो मूसा ने दी थी वो इन्होंने वहां रख कर दी थी। इनके पूर्वज यानी कि आमोर और मनश्शे जो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध थे, इन्होंने अपने पुत्र को नहीं दी। योशिया ने खुद जब मरम्मत कराई तब उसको वो मिली पुस्तक। अब जब मिली तो क्या हुआ? 21 पढ़े। तुम जाकर मेरी ओर से और इज़राइल और यहूदा में रहने वालों की ओर से इस पाई हुई पुस्तक के वचनों के विषय यहोवा से पूछो, क्योंकि यहोवा की बड़ी ही जलाहट हम पर इसलिए भड़की है कि हमारे पुरखाओं ने यहोवा का वचन नहीं माना और इस पुस्तक में लिखी हुई सब आज्ञाओं का पालन नहीं किया। आमीन। एक्सेप्ट करना है सबसे बड़ी बात। आज पाप करके हम उसको कबूलते नहीं है। यहाँ पर क्या बोला योशिया ने? माना है उसने कि जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, इसलिए अब मैं उसकी आज्ञा मानूंगा। जो गलतियां हैं उस गलतियों को अंगीकार कर ले, स्वीकार कर ले। हाँ प्रभु मेरे जीवन में गलती है, आप जान लीजिए आपके जीवन में आशीष आ जाएगी। पर कि उस गलती पर हट करके खड़े रहे कि नहीं मैं तो ऐसा ही करूंगा, तो मेरे प्रभु को सुधारना भी आता है। 31 साल का राज्य दिया है उसको, बहुत बड़ा राज्य था, छोटे मोटे साल नहीं है। 8 साल के बच्चे को राज्य गद्दी पे बिठाया और 31 साल तक ये राज्य करता रहा। और 31 साल में परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कर रहा है। ये सबसे पहले शुद्ध करा इसने, उसके बाद परमेश्वर के भवन को नया बनाने का प्रयास किया, मरम्मत की उसकी। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है व्यवस्था, उस व्यवस्था को पाकर अंगीकार करा, हाँ प्रभु मैं दोषी था। न केवल मैं, मेरे पूर्वज भी दोषी थे जो आज तक तेरी इन आज्ञाओं को नहीं माना, इसीलिए तेरा क्रोध, इसीलिए तेरी जलजलाहट हम पे भड़की। आप जान लीजिए आपके जीवन के अंदर यदि कोई विपत्ति है, परेशानी है, आप परेशान होते जा रहे हैं, आप करते हैं प्रयास पर सफल नहीं हो रहे हैं, आप जान लीजिए आपके अंदर कहीं ना कहीं ऐसा कुछ है जो प्रभु नहीं चाहता कि आप ऐसे ही जीवन जिए। अपने जीवन को सुधारें, मांगे प्रभु से, प्रभु मेरी आंखें खोल। वचन कहता है मैं तुम्हें पत्थर का हृदय हटाकर मांस का हृदय दूंगा। पत्थर का हृदय मतलब क्या होता है? कठोर। आप गलतियां करते हो, गलतियों पे बने रहते हो, माफी नहीं मांगते, वो है पत्थर का हृदय। मांस का हृदय, गलती करी, गुनाह को माना, हाँ प्रभु अब दोबारा नहीं करूंगा, वो हृदय दूंगा तुम्हें। किसको देता मालूम है? जिससे वो प्यार करता है उसको देता है। जो गिर गया अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के अंदर, परमेश्वर को दोबारा अवसर देता है, खड़ा हो जाए। उसका वचन हमारे साथ है। आज के शीर्षक ही यही है, खड़े होकर परमेश्वर के लिए कार्य करें। ये दिया है दायित्व प्रभु ने हम कि हम कार्य करें, और योशिया ने किया कि जब इसने पा लिया सब कुछ, मान लिया इसको, और 30वीं आयत के अंदर यहाँ पर लिखा है, 34 का 30 पढ़ें। राजा यहूदा के सब लोगों और यरूशलेम के सब निवासियों और याजकों और लेवियों वरन छोटे बड़े सारी प्रजा के लोगों को संग लेकर यहोवा के भवन को गया। तब उसने जो वाचा की पुस्तक यहोवा के भवन में मिली थी उसमें की सारी बातें उनको पढ़कर सुनाई। आमीन। क्या लिखा है? सारी बातें पढ़ करके सुनाई। आप ले व्यवस्था देखो, आप व्यवस्था विवरण देखो आप, ठीक है। और ये तौरा के विषय में यदि कहा है तो आप सोचिए, तौरा के अंदर 600 समथिंग आज्ञाएं थी, और उसके बाद और अलग आज्ञाएं भी थी इनके पास। मतलब इतनी बड़ी व्यवस्था पढ़ के सुना देना, और सब बैठे हुए। चर्च 1 घंटे से 1 घंटा 5 मिनट हो जाए, हम क्या बोलते हैं, इसको बंद करेगा यार, घर जाना है।
चिकन बना के आया था, ठंडा हो जाएगा। या फिर कब जाएंगे चिकन लेने, हैं कब बनेगा, पूरी व्यवस्था पढ़ते सुनाइए, घंटों लगे होंगे। और राजा ने पढ़कर सुनाइए। सबसे बड़ी बात, ये दायित्व लेवियों का था, राजा ने उस दायित्व को अपने हाथ में लिया, बोला प्रभु मैं तेरे लिए करूंगा। आज आपको और मुझे प्रभु ने चुना है, धन्यवाद दे उसका। जो व्यवस्था, जो परमेश्वर का प्रेम, जो सुसमाचार प्रभु ने आज हमें दिया है नए नियम में, उसको सुनाना है हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को, हर एक विश्वासी को जो विश्वास से भटक चुका है, हर एक परमेश्वर के उस जन को जो परमेश्वर में था अब उसको छोड़कर सांसारिकता में आ चुका है, उसको हमें सुनाना है। ये दायित्व है हमारा, दिया है प्रभु ने, कर्तव्य, इसे करना है। योशिया ने करा और पूरी प्रजा को बुलाया, सबको भवन में बिठाया और परमेश्वर की व्यवस्था को बढ़ के बकाया, क्योंकि वो जानता था ये व्यवस्था इनके चित्त में आ गई ना एक बार तो ये बात नहीं करेंगे, ये अपने अधर्मों को मान लेंगे और परमेश्वर के संगति में दोबारा आ। आज हमारी गलतियों को अगर उजागर कोई करता है, धन्यवाद दें प्रभु का कि प्रभु ने उसको चुना है आपकी उस गलतियों को बताने के लिए, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि आप वो गलतियां दोहराएं। परमेश्वर का धन्यवाद दें, माफी मांगकर परमेश्वर में नजदीक आते हैं कि हाँ प्रभु हो गई गलती, एक्सेप्ट करता हूं, अब ना करूं। आत्मा में बलते, आपकी आत्मा का ही बल आपको बचाएगा, आपकी शारीरिक बल आपको शारीरिक अभिलाषा से लड़ने की कोई मदद नहीं करता, पर आपकी आत्मा का बल आपको स्थिर खड़ा रखता है। पहला पत्र सिखाने 5:7-9 तक पढ़े। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है, ऐसे ही दुख सह रहे हैं। आमीन। तुम्हारे भाई जो सांसारिक हैं, इसका मतलब वो है वो दुख पा रहे हैं। ये आत्मिक युद्ध है शरीर के साथ। क्या बोलता है यहाँ पर, चिंता, सारी चिंता उसी पर डाल दो। आपको चिंताएं घेर लेती हैं, हर महीने का खर्च महीना खत्म होने से पहले आपके हाथ में खत्म हो जाता है। मेरे जीवन में क्या होता है, महीना स्टार्ट होता है, 10 दिन बाद सैलरी खत्म, 20 दिन निकालने, कैसे निकलेंगे, प्रभु नहीं काटते, मेरी योग्यता नहीं, एक बार भी खाने के लिए सोचना नहीं पड़ा, परमेश्वर देता है। परमेश्वर की दया से परमेश्वर मेरे तीनों बच्चों की इच्छाएं पूर्ण कर रहा है। परमेश्वर की दया से परमेश्वर एक अच्छा जीवन प्रभु ने दिया है। हर महीने की जरूरत प्रभु हर महीने देता है, इसलिए बोल रहा है सारी चिंता उस पर डाल दे। प्रभु यीशु मसीह बोला आज की रोटी मांग, तो हमें सिर्फ आज के लिए मांगना है। वचन कहता है आज के लिए आज का दुख काफी है, कल की चिंता मत कर, परमेश्वर ने तेरे लिए बेहतर सोच रखा है। उसका वचन लिखा है मेरी कल्पनाएं तेरे लिए भले की हैं। उस बात पे विश्वास करें कि मेरे प्रभु ने हमारे लिए बेहतर सोच रखा है। क्यों चिंता करें कि हम 1 महीने बाद क्या होगा या 2 महीने बाद क्या होगा, या हम बड़े हो जाएंगे, हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमको कौन रखेगा। अरे क्यों सोचने इतने आगे, परमेश्वर की दया से आज अच्छा जीवन दिया है तो आगे भी देगा, क्योंकि वो कल आज और युगान एक सा है। उसने जो वादा कर दिया उस वादे से वो पीछे नहीं हटता। इसलिए बोलता है पतरस यहाँ पर, क्या बोलता है कि अपनी चिंता सारी उसके ऊपर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। उस इस्राएलियों को ऊपर परमेश्वर का ध्यान था, इसीलिए योशिया राजा को बिठाया 2 पीढ़ी के बाद। हिजकिय्याह के विषय में लिखा है इतिहास के अंदर, हिजकिय्याह जैसा धर्मी कोई नहीं था। हिजकिय्याह वो था। सुलेमान के विषय में लिखा है उस जैसा समझदार कोई नहीं था। दाऊद के विषय में लिखा है उस जैसा नम्र दिल का राजा कोई नहीं था। आज आपके और मेरे लिए क्या कहता है प्रभु, उस बात पे सोचें। क्या ऐसा तो नहीं कहता मेरे लिए
इस जैसा पापी पास्ट ऑफ कोई नहीं है। सोचने की बात है। हर मनुष्य के जीवन में पाप आता है। पाप का अंगीकार कर लेना आपको अनंत काल का जीवन देगा। अंगीकार करना सीखें, अपने गुनाहों को मान लेना सीखें, मेरे प्रभु के सामने आकर टूटे मन से उससे प्रार्थना करना सीखें। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को तुच्छ नहीं जानता, आपको प्यार करता है, आपको नया मौका देता है, आपसे बेहद प्यार करता है। एक सिंपल उदाहरण से बताता हूं मैं आपको। आपके घर के अंदर मान लीजिए एक 4 साल का 5 साल का लड़का है या लड़की है, छोटा बच्चा जो अभी नर्सरी जाना सीखा है, नर्सरी LKG में, छोटा सा बच्चा। वो चाहता है बाहर कीचड़ में खेलना, आपने मना करा गंदा हो जाए, पर नहीं, बारिश हो रही है, सब बच्चे खेल रहे हैं, उसकी भी इच्छा है उस कीचड़ में खेलने की। एक बार मना करोगे वो जिद करेगा, वो रोएगा, फिर दोबारा मांगेगा आपसे परमिशन कि मुझे भी जानने को। आप उसके रोने को देख के क्या सोचोगे? जा खेल ले, वापस आएगा तो मिला दूंगी, ये सोचो। और यही हम करते हैं। बच्चा गया बाहर, गंदा हो गया, वापस आएगा और आप उसको निरा धुला के वापस साफ कर दोगे। उसकी अपनी इच्छा को पूर्ण कर लेना, माता और बच्चे के रिश्ते के अंदर कोई दरार नहीं आई। आपका और उसका प्रेम वैसा ही बना रहा ना। उस कीचड़ में खेलने से आपने क्या उसको अपने जीवन से निकाल दिया? नहीं निकाला। ऐसे हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर भी हमारे लिए करता है। हम जिद करते हैं, हे प्रभु मुझे पाप करना है, हे प्रभु मुझे ये गलती करनी है, मुझे अभिलाषा पूर्ण करनी है। मेरा प्रभु छोड़ देता है, जा खड़ी करे आते हैं। फिर मेरा प्रभु अपने लहू के द्वारा हमें पवित्र कर। वो रिश्ता जो है पिता और पिता का, वो रिश्ता खत्म नहीं होता। रिश्ता वैसा ही है क्योंकि प्रेम इतना है। आप कितना भी चाह लो, उस 5 साल के बच्चे के साथ आप अपने रिश्ते को नहीं तोड़ोगे। उस बच्चे ने कितना ही गलत क्यों ना कर दिया हो आपके विरुद्ध, पर आप उससे उस रिश्ते को नहीं तोड़ोगे क्योंकि आपका खून है वो। ऐसे मेरा प्रभु यीशु मसीह हमसे वो रिश्ता नहीं तोड़ता। हम गलतियां करते हैं, दोहराते हैं, मेरा प्रभु जानता है, नादान है, बालक है ये गलतियां करेगा, पर उस गलती का अंगीकार कर लेना कि हाँ प्रभु मैंने गलती करी है, आपकी संगति वापस कर देगा, आपको वापस जोड़ देगा। पर अंगीकार नहीं करते, उसी जगह पड़े रहते हो, तो आप जान लीजिए आप शुद्ध नहीं हुए। क्योंकि जब वो पुत्र अपनी माँ के पास आएगा तभी उसकी माँ उसको निलाएगी, नहीं तो वो कीचड़ में खेलता रहेगा। आपको आना है उसके पास, करीब आना है उसके। उसका लहू हमारे लिए बहा चुका है, वो अब दोबारा बहाने की जरूरत नहीं है। वो माफ कर चुका है, बस एक बार आके मान लेना कि हाँ प्रभु आज तक गलती में जीवन जी रहा हूं, आज तक गुनाहों में जी रहा हूं, अब क्षमा कर दे। प्रयास करो तो दोबारा नहीं दे, क्योंकि हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते मैं नहीं करूंगा। पतरस ने बात है, प्रभु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यीशु ने क्या बोला? 3 बार आज ही तू मेरा इनकार करेगा। जो हम कहते हैं ना हम नहीं करेंगे, वो भी हमारे अहम, हमारे घमंड को दर्शाता है कि हाँ मेरे अंदर घमंड है, मैंने तुझे प्यार किया है, मैं तेरे को छोड़ के नहीं जाऊंगा। वही घमंड टूट जाता है आपका। करके देख लेना आप। और जब हम बोलते हैं कि प्रभु प्रयास करूंगा कि मुझसे गलती ना हो, तेरी आत्मा की सहायता से मैं सच्चाई पे चलता जाऊं, आप जान लेना आपके जीवन में पाप नहीं आएगा। क्योंकि आपने सारी आदर महिमा उस आत्मा को दे दी कि प्रभु शरीर तो दुर्बल है, शरीर तो करेगा गलतियां, पर तेरी आत्मा बल देती है, आत्मा सामर्थ देती है, और मैं उस आत्मा के द्वारा पाप नहीं करूंगा। आप जान लेना आपके जीवन में पाप नहीं है। आप उस व्यवस्था पर बने रहोगे जो व्यवस्था परमेश्वर ने हमें दी है, उस सुसमाचार पर कि हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह मारा गया, तीसरे दिन जी उठा, और उसके मारे जाने से हमारे पाप क्षमा हुए, उस सुसमाचार के भागी हो जाओगे। प्रभु आज हमें सिखा रहा है योशा के समान अपने जीवन को जिए। प्रभु ने बहुत कम उम्र में हमें चुना है, धन्यवाद ने उसका। हमें दायित्व दिया है
कि हम उसकी आज्ञा को मानकर न केवल खुद चलें बल्कि अपने जितने भी सांसारिक भाई हैं जो भटक चुके हैं उन लोगों को सच्चाई बताएं कि यीशु ही प्रभु है, उद्धार करता है और उसके पास क्षमा है, उसके पास नया जीवन है। आपको अनंत काल का अगर जीवन चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह एकमात्र है, बाइबल कहती है। जब सारे चेले प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चले गए तब प्रभु यीशु मसीह ने बोला उन 12 से, क्या तुम भी छोड़ के जाना चाहते हो? पतरस क्या बोलता है, हे प्रभु, अनंत काल की बातें तेरे पास है। उसको जान लिया कि हाँ, मेरा प्रभु यीशु मसीह ही है सामर्थी, मेरा प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमें आनंद काल के लिए स्वर्ग राज्य दे सकता है। बोला तुझे छोड़ दे हम कहाँ जाएं? आज वही पर प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको बुला रहा है, बोल रहा है अपने आप को शुद्ध कर, पवित्र कर, नया बना, व्यवस्था को उतार ले, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर, मेरे करीब आ, तेरे को आनंद काल का जीवन में दूंगा। जब ऐसा करते हम, मेरा प्रभु हमसे आनंदित होता है। एक और आयत निकाले आप, सबोपदेशक 11 का 9 और 10। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपने मन से खेल और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। आमीन। 9वीं आयत, आधी आयत तक तो कितना सुकून मिलता है। क्या बोले यहाँ पर, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर, बहुत अच्छा है, दिल खुश है। अपनी जवानी के दिनों में मग्न रहे और अपनी मनमानी कर, सबसे बड़ी बात मनमानी कर। आज एक किशोर लड़के को या लड़की को, एक वयस्क लड़के को या लड़की को आप थोड़ा सा भी उसके ऊपर अंकुश लगाएं, उसको रोकने का प्रयास करें, फिर आप देखो वो कितना प्यार करता है आपसे। फिर बताया कि मुझे मेरे जीवन जीने नहीं दिया जाए, मुझे अपनी इच्छा से जाने दिया नहीं जाता। उसको देखो, वो मेरी उम्र का है, वो भी घूम रहा। उसको देखो, वो मेरी उम्र का है, वो अकेले बॉम्बे चला गया, आपने मेरे को कोटा के अंदर बंद कर रखा। सारा प्यार खत्म। क्या तरह हमने अंकुश लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। प्रभु के साथ यही होता है। जब प्रभु में सिखाता है वचनों के द्वारा, प्रभु में समझाता है, हम बाइबल बंद करते हैं और साइड में रखते हैं। बोला अभी तो अपनी मन की कहो। प्रभु बोलता करे, तेरा इंतजार करूंगा। ये प्रेम है उसका, क्योंकि अज्ञानता से हमने बोला है, वो जानता है जानते नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को जब सलीब पे चढ़ाया गया तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, हे पिता इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। आज यही गलतियां हर एक कर रहा है, प्रभु उनको क्षमा करता है। प्रभु ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। कई बार हमें लगता है मसीह समाज के अंदर पैदा हो गए कि हम मसीह हैं। गलत। मसीहत व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु मसीह को कबूल करना है, वो है मसीहत। धर्म के कॉलम में भले ही आप नहीं ऐसा लिख रहे हो, पर मसीह आप तभी बनोगे जब प्रभु यीशु मसीह को सच्चे दिल से सबके सामने स्वीकार करो और मानोगे मेरे पापों के लिए मेरे यीशु ने बलिदान दिया। वो है मसीहत। यहां पर लिखा है साफ साफ, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, जो तुझे भला लगता है कर। पर यहां पर नीचे आकर सुलेमान ने थोड़ा सा डरा दिया। क्या बोलता है, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। वहां पर आप डर लगता है, क्योंकि हम जानते हैं जो कर रहे हैं वो गलत है, तब भी कर रहे हैं। इसको बोलते हैं शारीरिक रूप से दुर्बल, आत्मा नहीं जा रही पर शरीर का डर है। इससे इस बंधन से भी हमें छूटना है, क्योंकि इस शरीर के बंधन में जब तक पड़े रहेंगे, इन लालसाओं को पाने की पूर्ण करने की इच्छा जब तक रहेगी जीवन के अंदर, आप मसीहत में नहीं आ सकते। आप आत्मिक उन्नति नहीं कर सकते, आप उस विश्वास को नहीं पा सकते जो विश्वास प्रभु यीशु मसीह देना चाहता है। आप बार बार गिरोगे, बार बार पाप करोगे,
क्योंकि आपने उस विश्वास को नहीं पाया, उस प्रेम को व्यर्थ कर दिया आपने जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया, क्योंकि हम हमारी सांसारिक अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा को पाने के लिए दौड़ रहे हैं और प्रभु की उस आत्मिक इच्छा को पूर्ण नहीं करते। जैसे होता है अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चला, कभी हार मत मानो, कभी हार मत मानो, प्रयास करते जाओ। गलतियां होती है मनुष्य के जीवन में, बार बार बोल रहा हूं मैं आपको, पर प्रयास करें प्रभु के सामर्थ के द्वारा, उस आत्मा की सामर्थ के द्वारा हम नया जीवन पाले। योशा ने कोशिश करी और उस कोशिश के अनुसार इसराइल आशीषित हुआ। परमेश्वर की दया देखिए, जैसे ही हम मान लेते हैं मेरा प्रभु भूल जाता है। अभी गाना गाया ना हमने, मैंने क्षमा मांगी, प्रभु ने क्या बोला, मैं भूल गया। यही है सच्चाई। जैसे ही मानते हैं कि हाँ प्रभु मैं गलत हूं, मेरा प्रभु कहता है मैं भूल गया। क्या प्यार है उसका। पौलुस ऐसे नहीं लिखता, उसके प्यार की गहराई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई अनंत है, हम उसको नहीं नाप सकते। वो प्यार हमसे करता है। लिखा है वचन के अंदर, जब हम पाप ही में थे, गंदे ही थे, तभी उसने हमसे प्यार कर लिया। ऐसा प्यार नहीं करा कि अब शुद्ध हुए तब प्यार किया, पाप में ही थे तभी उसने हमसे प्यार किया। तो उस महान प्रभु को हम हमारी सांसारिक अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए कैसे त्याग। अंत में दोबारा इतिहास में आए और उसका 35वां अध्याय, दूसरा इतिहास 35वां अध्याय और 16वीं आयत। यूं उसी दिन राजा योशिया की आज्ञा के अनुसार फसह मनाने और यहोवा की वेदी पर होम बलि चढ़ाने के लिए यहोवा की सारी उपासना की तैयारी की गई। आमीन। अब 25वीं आयत भी पढ़ना पड़ा। यिर्मयाह ने योशिया के लिए विलाप का गीत बनाया और सब गाने वाले और गाने वालियां अपने विलाप के गीतों में योशिया की चर्चा आज तक करती है। आमीन। ये है धार्मिकता, ये है परमेश्वर की दया। जब परमेश्वर के मार्ग पर हम चलते हैं, हमारा ये देह भले ही खत्म हो जाए, हमारा नाम कभी खत्म नहीं होता। लिखा है यहां पर, आज तक योशिया की चर्चा करती है। कब लिखा था? प्रभु यीशु मसीह आगमन से पूर्व 3000 साल हो गए, आज तक उसका नाम जीवित है। आज हम ले रहे हैं ना उसका नाम, आदर से ले। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चला। क्या करा इसने? फसह मनाया, होम बलि चढ़ाई। स्टेप देखिए आप। सबसे पहले प्रभु की खोज, जैसे ही खोज करी वैसे ही शुद्ध हुआ, इस देह को शुद्ध किया, पवित्र किया, उस मंदिर की मरम्मत करी, व्यवस्था को अपनाया और व्यवस्था को अपनाने के बाद उसकी आज्ञा के अनुसार किया, होम बलि चढ़ाई। हमें भी ऐसे ही करना है। मान लिया गुनहगार है, माफी मांग ली, देह को पवित्र करें और प्रभु के लिए अब कार्य करें। इस देह को प्रभु के लिए देते, होम बलि चढ़ाई, फसह मनाया, जो आज्ञा थी, प्रभु से दूर हो गए थे, ये फसह करके वापस प्रभु के साथ सम्मिलित हो गए। क्योंकि फसह सिर्फ और सिर्फ इस्राएलियों के लिए थी, बाहर वाला उसमें से भागीदार नहीं हो सकता। और वो एक को सम्मिलित करता था, वापस एक समूह करता। आज प्रभु चाहता है वापस हम उस संगति में आ जाएं। आज फसह क्या है? प्रभु भोज। आज हम जब प्रभु भोज में से भागीदार होते हैं तो मेरे प्रभु के साथ खाकर हम उसके साथ एक संगति हो जाते हैं। कितना धन्यवाद दें प्रभु को, वापस हमें प्रति सप्ताह उसकी संगति में आने का एक मौका देता है। अंगीकार करें, उसके नजदीक आए, बने रहें उसके साथ। आप जान लीजिए आप आशीषित हैं, आपको कोई हटा नहीं सकता। परमेश्वर हमें प्यार करता है। हर संदेश में बोलता हूं मैं, यिर्मयाह निकालें आप, यिर्मयाह और 1 का 7 और 8। परमेश्वर की उपस्थिति पे भरोसा रखें। जब हम पूर्ण रूप से थक जाते हैं, जब हम अपने प्रयासों को करके विफल हो जाते हैं, हार जाते हैं, तब मैं प्रभु क्या बोलता है? तेरी शक्ति नहीं, मेरी सामर्थ्य पे भरोसा रख। क्योंकि प्रभु का उद्देश्य पूर्ण करने के लिए हमारे जीवन में उसकी सामर्थ्य जरूरी है। हम हमारी इच्छा से
परमेश्वर के उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर सकते। परमेश्वर के सामर्थ्य से हम उसके उद्देश्यों को पूर्ण करते हैं। 7 और 8 2 आयत पढ़। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यह वाणी है। आमीन। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। आज का जवान जो विश्वासी है, आज का जवान जो मसीह है, मत डर, प्रभु आपके साथ। मत डर। क्या बोल रहे हैं तुझे? मैं सुनाऊंगा। क्यों कहता है मैं लड़का ही हूं? अरे मैं तेरे साथ हूं। छोटा सा योशिया 8 साल का, मेरे प्रभु ने उसकी अगुवाई करी और उसका जीवन महान कर दिया। उसका नाम आदर्श से लिया जाता है और वो कई लोगों के लिए आदर्श बन गया। उसके लिए विलाप गीत लिखा गया और आज तक उसको आदर्श से याद किया जाता है। यिर्मयाह को प्रभु ने चुना जब छोटा ही था। यिर्मयाह बोलता है लड़का ही हूं मैं। प्रभु क्या बोलता है? मत कह मैं लड़का हूं। अरे तेरी शारीरिक अवस्था से मुझे कोई मतलब नहीं, तुझे मैंने चुना है, तेरे को काम में लूंगा। शमूएल यिर्मयाह से भी छोटा था, प्रभु ने उसको दर्शन दिया। अरे यार मैं 42 साल का हो गया हूं, आज तक मुझे परमेश्वर का दर्शन नहीं मिला। मेरी कमी है, मेरा प्रभु तो महान है। स्वप्न में प्रभु ने कई बार बोला, जीते जागते वास्तविक रूप से दर्शन नहीं मिला मुझे। शमूएल को प्रभु ने जागते हुए दर्शन दिया। वो जग रहा था, उसको सुनाई दिया। छोटा सा शमूएल बागा पहन के घुमा करता था, परमेश्वर के कार्य करता था, और परमेश्वर ने उसको सारा हाल बता दिया, एली के बच्चों के साथ क्या करूंगा और तेरे साथ क्या करूंगा। क्या प्रभु की दया है। ऐसे चुनता प्रभु। हम कितने ज्ञानी हैं, बाइबिल के अंदर ये कहीं भी नहीं बताता कि आप दर्शन पाओगे। परमेश्वर की दया से आप दर्शन पाओगे। परमेश्वर आपको चुना है, आपको इस्तेमाल करेगा, आपको दर्शन देगा। स्वप्नों में बात करता है, प्रभु का धन्यवाद दे। व्यक्तिगत रूप से दर्शन देता है, तो आप जान लीजिए आप जैसा सौभाग्यशाली और कोई नहीं, कि मेरा प्रभु खुद आया आपसे बात करना। पौलुस को चुना उसने व्यक्तिगत रूप से। यीशु खुद उस ज्योति में चमका और पौलुस को प्रेरित बना दिया। यह परमेश्वर की प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति की चमत्कार। जब वो आता है अपने साथ पवित्रता लाता है, हमें पवित्र कर देता है, हमें अयोग्य से योग्य बना देता है। उस प्रभु को पुकारें, उस प्रभु को बुलाएं। प्रभु ने आपको चुना है। आप वचन सुन रहे हैं, मतलब प्रभु की दया आपके ऊपर हो चुकी है। बिना दया के उसके वचन नहीं सुन सकते। आपको चुना है उसमें, आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है, आप स्वर्ग राज्य के भागी हैं। उसको पुकारे हैं, उसको बुलाएं अपने जीवन में, मांगे उससे, प्रभु मेरे जीवन का उद्देश्य बता। प्रभु बता मैं तेरे लिए कैसे महिमा का कारण बन सकूं, मेरे जीवन से मैं तेरी महिमा कैसे करूं। पूछूं उससे। योशिया ने करी। उसको जान गया, पहचान गया कि मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, इस्राएल को शुद्ध करना, और उसने किया। आज इस्राएल जिसके विषय में लिखा है शुद्ध मन वाले, हर एक इस्राएल है। आप पूर्व में इस्राएल हो सकते हैं, शुद्ध मन कर ले। प्रभु हमें है वापस एकत्रित करना, वापस संगठित करना, वापस आशीष देने के लिए तैयार है। अंगीकार करें, माने, प्रभु आपको प्यार करता है। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, सारी आदर अभिमान को देते हैं। प्रार्थना करते हैं विशेष तक आपकी दया और करुणा के लिए मेरे प्रभु। आज के वचन के द्वारा आपने हमें दोबारा प्रोत्साहित किया मेरे प्रभु, कि हम मनुष्य हैं, पाप में गिरते हैं मेरे प्रभु, पर आपकी दया और करुणा से हम खड़े होते हैं मेरे प्रभु। आपके पीछे ईमानदारी से चलें और मेरे प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करने वाले एक सच्चे विश्वासी ठहरे मेरे प्रभु। आज इस कलीसिया के अंदर मेरे प्रभु जितने भी बैठे हैं मेरे प्रभु, मन में निर्णय ले मेरे प्रभु कि मेरे प्रभु अपने जीवन के अंदर जो भी गलती, जो भी गुनाह, जो भी पाप किए मेरे प्रभु, उनको आज मानकर मेरे प्रभु आपकी नजदीकी में आ जाए मेरे प्रभु। हे प्रभु प्रार्थना करें मेरे प्रभु
कि अपने जीवन को आपके लिए एक आदर्श बनाएंगे। अपने चाल चलन के द्वारा हमारे जीवन को आपके लिए आदर्श बनाएंगे मित्रों। हमारे जीवन से आपकी महिमा हो, हम यही चाहते हैं मित्रों। आज मित्रों जितने भी बैठे हैं इस चर्च के अंदर मित्रों, हर एक से ये सवाल है मित्रों कि यदि वो आपके लिए अपने जीवन को देना चाहते हैं, आपके लिए अपने जीवन को मित्रों वो तैयार करते हैं, अपने गुनाहों को मानकर अंगीकार कर कर दोबारा उसके ऊपर नहीं चले, ये प्रण लेते हैं मित्रों, तो अपना दाहिना हाथ उठाकर हमें बताएं मित्रों। इस कलीसिया हमें जो भी दाहिना हाथ उठाता है, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष है, परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष है। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु, जितने लोगों ने संकल्प किया है मेरे प्रभु अपने जीवन को आपको देने का, अपने अधर्मों को मानने का और मेरे प्रभु आपके पीछे सच्चाई से चलने का, आत्मा में बल और शांति देना मेरे प्रभु। मेरे प्रभु, हम आपकी आत्मा के बिना अधूरे हैं, हम आपकी आत्मा के बिना कुछ नहीं कर सकते मेरे प्रभु, पर आपकी दया और करुणा से हम सब कुछ कर पाते हैं मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं विशेष करके आपकी दया और करुणा के लिए मित्रों, इस कलीसिया के ऊपर और जितने भी ऑनलाइन सुनते हैं मित्रों, हर एक को ऊपर आपकी ये करुणा आप उंडेले मित्रों को, और हम आपके पथ के ऊपर बने रहे मित्रों, आपकी खोज करें, आपके पीछे चले मित्रों। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। आपका वचन कहता है मट्टर में तेरे साथ हूँ। मित्रों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं है मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, आपने हमारी विनती सुनी इसलिए आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत होती है, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच। ते अच्छा मचिता थैंक यू।